नमस्कार, आप देख रहे हैं बात पे बात। मैं चंदन सिंह आपके साथ। आज देश में इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि हर जगह आपको बुराई बुराई और बुराई, सिर्फ बुराई दिख रही है। क्योंकि आज की मीडिया नहीं रही है। आज की मीडिया पेड मीडिया बन गई है। इसे आप पेड मीडिया बोलिए। और आज की इस मीडिया से साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं सरकार की ये चाटुकार और सरकार की चाटुकारिता के पीछे पड़ गए हैं। बॉलीवुड के इतिहास से हम सभी वाकिफ़ हैं। बॉलीवुड ने ऐसे कई हस्तियां, कई ऐसे मूवीज़ दिए हैं, कई ऐसे समाज के कल्याण के लिए कार्य किए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो समाज के सहयोग करते हैं, समाज के लिए सहयोग करते हैं। इसमें से एक जीता जागता उदाहरण सोनू सूद और अक्षय कुमार हैं, जिन्होंने कई ऐसे काम जो है समाज कल्याण में किए हैं। बॉलीवुड की जो इतिहास है उसको अगर हम देखें तो कई ऐसे मूवीज़ भी आई हैं जो समाज के सुधारने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करी और करते आई हैं। लेकिन अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, इसके बाद से कई ऐसे मीडिया चैनल, कई ऐसी कड़ियाँ जो है सामने खुलने की कोशिश हुई, खुली भी। कई ऐसे लोग जो है सामने आए। अभी ड्रग्स का मामला जो है ये सामने चल रहा है। एनसीबी लगातार इसके ऊपर काम कर रही है। कई ऐसे बड़ी हस्तियां, कई ऐसे बड़े एक्टर और एक्ट्रेस का नाम आया जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये ड्रग्स लेते थे या ड्रग्स चैट करते थे। इस तरीके की चीज़ें सामने आई है। सवाल मेरा ये है, सबसे बड़ा सवाल आज का, कि क्या कुछ एक्टर्स और कुछ एक्ट्रेस के ड्रग्स लेने से क्या पूरी बॉलीवुड को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बॉलीवुड को पूरी तरीके से आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड कुछ 5 और 10 एक्ट्रेस की वजह से नहीं चलता है। बॉलीवुड में कई ऐसे सैकड़ों एक्ट्रेस हैं, सैकड़ों एक्टर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे कर्मचारी हैं जो उस बॉलीवुड को चलाती है। भारत देश के नाम पूरी दुनिया में रोशन करती है। और इस तरीके की जो इंस्टीट्यूट, जो बॉडी है, जो पूरे देश की एक गरिमा है, उसको जो है हार्म करने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे मीडिया चैनल जो लगातार टीआरपी के चक्कर में कवरेज दे रहे हैं, टीआरपी के चक्कर में पूरी बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं। मैं उन साफ वैसे मीडिया चैनल से कहना चाहूँगा कि आप जो हैं पूरी तरीके से बिके हुए इंसान हो और बिक कर जो है ये काम आप कर रहे हो, क्योंकि बिका हुआ इंसान ही इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई इंसान अगर मर्डर करता है, कोई इंसान अगर अपराधी है, तो अपराध की सज़ा बस उसे मिलनी चाहिए, ना कि उसके परिवार वालों को मिलनी चाहिए। ये सिंपल सा एक फंडा है, सिंपल सा एक थ्योरी है जो ये साफ साफ दिखती है। अगर दीपिका पादुकोण हो गए या फिर कई ऐसे नाम हो गए जिनके नाम जो है अभी फ़िलहाल में चल रहे हैं ड्रग्स के मामले में, तो ये सारे लोग जो भी ड्रग्स ले रहे हैं, ये एनसीबी के ऊपर है, साबित होगा, इनको जेल जाना होगा। ये चीज़ें बिल्कुल सही है, होनी भी चाहिए। लेकिन बॉलीवुड की जो गरिमा है, बॉलीवुड का जो आज नुकसान हो रहा है, बॉलीवुड की जो क्षति हो रही है पूरे वर्ल्ड में, हर जगह एक बेइज्जती जो है सहना पड़ रहा है, इससे किसका नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान देश का हो रहा है, देश की नुकसान हो रही है। क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे कई सारे एक्ट्रेस हैं जो काफ़ी अच्छे और काफ़ी जो है पोलाइट नेचर के हैं, काफ़ी सपोर्टिव है, सोशल वर्क में काफ़ी ध्यान देते हैं। और ऐसे जो है वरिष्ठ, ऐसे जो है हमारे अभिनेताओं को जो है आज बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही ठेस पहुंच रहा है कि आज पूरी बॉलीवुड को जो है टारगेट करके उनको जो है ये कहा ड्रगी और उनको चरस गांजा वाला कहा जा रहा है। सिंपल सा एक आगे अगर हम बात करें, सिंपल सा एक थ्योरी है कि अगर बॉलीवुड के द्वारा ड्रग्स या फिर कोई भी नशेली चीज़ें जो है ली जा रही हैं, उसके ऊपर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सीधा सीधा सवाल है कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार से सवाल करता हूँ कि आखिर इतने दिनों तक, इतने समय से अगर ये ड्रग्स की जो कारोबार महाराष्ट्र में चल रही है, इसके पीछे रोकथाम क्यों नहीं लगाई गई?
आखिर ये ड्रग्स की कनेक्शन दुबई से लेकर कई ऐसे देशों तक जो है देखने को आ रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स बेचते हैं बॉलीवुड में, कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स खरीदते हैं बॉलीवुड में। अगर पर्सनल चीज़ें हैं, अगर ये ड्रग्स लेना पर्सनल चीज़ है, भारत में गैर कानूनी है, फिर ड्रग्स भारत में आता कैसे है? सबसे बड़ी सवाल, भारत में ड्रग्स आता ही क्यों है? ये कहाँ से आता है और ये कौन लाता है? दूसरी सबसे बड़ी सवाल, ये ड्रग्स लाना कोई एक पर्सन का काम नहीं है। ये ड्रग्स का और ये नशाखोरी जो व्यापार है भारत में, ये पूरी तरीके से मिली भगत होती है नेताओं की। वैसे नेता जो इस चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, जो इस तरीके की नशेड़ीपन को बढ़ावा देते हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को ये जोड़ नहीं रहे हैं। और वैसी मीडिया जो भारत के अन्य मुद्दों को छोड़कर इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं और वास्तविक मुद्दों को छोड़कर बनावटी मुद्दों के पीछे काम करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक तरीके की मानवीय घटना है, एक तरीके की सबसे बेकार जो है आज पत्रकारिता का ब्लैक डे, ये ब्लैक मंथ और ब्लैक ईयर हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेकार घटनाएं जो है इसी समय हुई हैं और इसी समय ये देखने को मिला है कि सरकार जो है, सरकार की नीतियाँ और सरकार के साथ पत्रकार की कनेक्शन को साफ साफ आप सामने देख सकते हैं। और कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जो एक्टिंग से भी बढ़कर एक्टिंग करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि उनके लिए ये कोई मुद्दा नहीं है, उनके लिए टीआरपी बस मुद्दा है, टीआरपी उन्हें मिलना चाहिए। इसके वजह से वो इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं और इस मुद्दे को लगातार दिखा रहे हैं। आर भारत के तरफ से ये पत्रकारिता का एक एग्जाम्पल दिया गया है। आप की देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पत्रकार जो हैं दीपिका के गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और एक चलती गाड़ी में से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये किस क्लास में इनको पढ़ाया गया था, आखिर ये जर्नलिज्म के किस कोर्स में इनको पढ़ाया गया था, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इनके एंकर जो गोस्वामी जी हैं, उनका भी यही हाल है कि वो पत्रकारिता कम गुंडागर्दी ज़्यादा करते हैं। तो ये जो चीज़ें जो सामने दिख रही हैं, इससे यह साफ जाहिर होता है कि आज के डेट में ये पत्रकारिता नहीं है बल्कि टीआरपी का काम हो रहा है, टीआरपी के चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। और ड्रग्स तो बहाना है, सिर्फ टीआरपी बढ़ाना है। क्योंकि अगर ड्रग्स का ये मैटर सिर्फ ये 4, 5, 10, 20 एक्टर्स की तरफ अगर घूमते हैं, अगर ड्रग्स की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, तो बिल्कुल इसके ऊपर जांच होना चाहिए। लेकिन पूरी बॉलीवुड को इसके वजह से बिल्कुल नहीं टारगेट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।